नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका शहनाज गिल की है। इनकी कुंडली पर हम अध्ययन करेंगे कि इनके जीवन में प्रेम संबंध के योग हैं या नहीं, या वैवाहिक जीवन का सुख है तो कितना है। उससे पहले बताऊं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, एक सूत्र बताता हूं। किसी भी भाव या भावेश पर या साथ में दो या दो से यदि अधिक शुभ ग्रह साथ में बैठते हैं या उनकी दृष्टि होती है तो उस भाव का पूर्ण फल मिलता है। यदि उसी भाव या भावेश पर दो या दो से अधिक पाप ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो तो उस भाव से होने वाले शुभ में अशुभता आती है और उस भाव से पूर्ण सुख नहीं मिलता। आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करते हैं सप्तम भाव व पंचमेश पर, क्योंकि सप्तम जहां हमें वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कराता है तो ही पंचमेश निर्णय लेता है कि हमें प्रेम किससे और कब कहाँ करना है। 4 नंबर से यह लग्न प्रारंभ होता है, यानी कि कर्क राशि, और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठता है वह व्यक्ति का राशि होता है। कर्क लग्न, चंद्रमा 12 नंबर की राशि बैठा है तो यह इस व्यक्ति की मीन राशि हुई। चंद्रमा शुक्र के साथ, शुक्र इस कुंडली में उच्च का बैठा है चतुर्थ भाव व लाभेश होकर के। यह स्थिति अच्छी मानी जाती है और व्यक्ति सुंदर, सुशील व आकर्षक स्वभाव का बनता है। उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से यह व्यक्ति को चंद्रमा और शुक्र का फल और अधिक में मिलने लगता है। व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसको जानने पहचानने वाले लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और अपनी पहचान बनाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता, हंसमुख स्वभाव का होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो लग्नेश व लग्न पर पाप ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है तो वहीं नवम दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहा है, और शनि अष्टमेश सप्तमेश होकर के चंद्रमा व शुक्र दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। जब किसी भाव या भावेश पर शुभ व अशुभ ग्रहों की दोनों की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी वस्तु को कोई छीन कर ले जाने वाला है, या उसके पास अगर वह वस्तु है भी तो उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि वह वस्तु उसके पास ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि शनि चंद्रमा पर दृष्टि डालते ही व्यक्ति के आत्मबल को कमज़ोर करते हैं, तो राहु की भी दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के अंदर थोड़ा जिद्दीपन व क्रोधी भी हो जाता है। शनि तृतीय दृष्टि से 1, 2, 3 चंद्रमा और शुक्र दोनों पर देख रहा है, तो वहीं पर राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लग्नेश पर 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि, एक अकेला बृहस्पति की दृष्टि, जो व्यक्ति को ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। अब आइए इनके प्रेम संबंधों पर बात करते हैं। नियम कहता है कि लग्नेश शुभ ग्रह के गृह में हो, लग्नेश शुभ ग्रह के गृह में हो, यानी कि शुभ ग्रह के घर में हो, या 1, 4, 7, 10 भाव में हो, या पंचम व नवम स्थान में हो, जो चंद्रमा नवम स्थान में बैठा है। पंचमेश मंगल होता है और जाकर के तृतीय राशि यानी मिथुन राशि व द्वादश भाव बैठता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा का विचार करते हैं तो व्यक्ति के शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है और व्यक्ति की शिक्षा किन्हीं किन्हीं कारणों से रुक भी जाती है, परंतु बुद्धि से वह तीव्र होता है क्योंकि वह बुद्ध के घर में बैठा हुआ है। बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में शनि स्वग्रही जो सस नाम का योग निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य बुध की युति जो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है। यानी कि यदि द्वादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी यदि केंद्र स्थान में बनता हो तो व्यक्ति जो होता है विदेश यात्रा भी करता है। इस कुंडली में सूर्य द्वितीयेश बुध के साथ युक्ति बना रहा है, जो व्यक्ति बोलचाल की भाषा में प्रवीण होता है, निसंकोच बोलने वाला होता है,
कोई हिचकिचाहट नहीं होती। परंतु अगर सप्तम भाव की बात करें, प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध का स्वामी जो मंगल है वो जाकर के अशुभ भाव में बैठ गया और इस भाव पर या इस भावेश पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। परंतु लग्नेश का शुभ घर में जाना, सप्तमेश का स्वभाग्रही होना और इस सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना व्यक्ति को प्रेम संबंध में डालता ही डालता है। पर आपसे अभी बताए हैं कि किसी भी भाव या भावेश पर किसी अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि होती हो, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि ज़्यादा है और वहीं पर अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि ज़्यादा है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा लगता है कि जो हमारी वस्तु है वो कोई हमसे छीन के ले जाने वाला है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में देखिए सूर्य शनि की युति, दोनों पाप ग्रह हैं। इस भाव को और इस भाव पर केतु की पंचम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि जो भाव को बेहद पीड़ित कर रहा है, क्योंकि एक अकेला बृहस्पति इस भाव को देख रहा है और सूर्य भी कुंडली का द्वितीयेश और बुध द्वादशेश अशुभ घर का स्वामी होकर के बैठा है, तो शनि भी एक अष्टमेश होकर के बैठा है। मंगल की पूर्ण दृष्टि इस भाव पे होने से, केतु की सप्तम दृष्टि होने से व्यक्ति को प्रेम संबंध व वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ बनाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली हो तो विवाह पत्रिका मिलाकर करें या ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति न बनती हो, क्योंकि अगर दोनों की कुंडली में यह स्थिति बनेगी तो अलगाव निश्चित है। यदि किसी एक की कुंडली में ऐसा बन रहा है और दूसरी कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो वही वैवाहिक जीवन को और सुदृढ़ बन जाता है, यानी कि अच्छा बन जाता है। तो इस कुंडली में सूर्य बुध से बुधादित्य योग, शनि स्वग्रही केंद्र भाव बैठ के शशि योग, चंद्रमा से सप्तम स्थान में बृहस्पति जो गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है, शुक्र और चंद्रमा का युति मालव योग का निर्माण कर रहा है, परंतु व्यक्ति को जीवन में सभी सुख देगा। चतुर्थ भाव से संबंधित एकादशेश शुक्र होकर के बैठा है, व्यक्ति को धन ख्याति भी देगा। परंतु वही सप्तम भाव में शनि बैठ करके शुक्र पर दृष्टि होने से शुक्र क्या होता है, निस्वार्थ प्रेम करने वाला होता है, उसकी प्रेम में कमी कर देता है। प्रिय दर्शकों, आज की कुंडली में हम ग्रहों की स्थिति को देख करके प्रेम संबंध के बारे में जाने हैं। प्रेम संबंध में सबसे पहले लग्न का शुभ स्थान में जाना, पंचमेश का शुभ स्थान में जाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो व्यक्ति को प्रेम तो होगा परंतु वह प्रेम संबंध बहुत अधिक समय तक नहीं रहता, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनमें दूरियां आ ही जाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।